हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जी के। तो आज 26 नवंबर है, मोस्ट इंपोर्टेंट डे है, दुग्ध दिवस भी है। इसकी भी चर्चा करते चलेंगे अपनी क्लास में। और डेली करंट का तहलका हर रोज सुबह 6 बजे, प्रातः सुबह 6 बजे, हर रोज सुबह 6 बजे मैं अपनी क्लास लेकर आता हूँ। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ होती है। ठीक है, मैं जैसे आपको बताता हूँ, जैसे कोई भी मेरा भाई है, बहन है, ठीक है, जैसे कि आपके सामने मैंने लिख भी रखा है कि एसएससी, जैसे कि आपको जीडी का पेपर होने वाला है जनवरी में, सीटेट दिसंबर में, बैंक से रिलेटेड, कोई भी डिफेंस से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास हो जाती है डेली करंट का तहलका। इसके अंतर्गत 10 वो क्वेश्चन मैं करवाता हूं जो कि डीपली होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। प्रोवाइड पीडीएफ में अमित सर जी के टेलीग्राम से कर लेना है, आप उस पर सेंड कर देता हूं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। तो आज की डेली करंट का तहलका का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं नवंबर के महत्वपूर्ण दिवस हर रोज की तरह। जैसे कि 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस होता है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस, की ग्राफी दिवस है। 8 नवंबर को और 9 नवंबर को विश्व सेवा दिवस होता है। और नेक्स्ट है 14 नवंबर को, सभी जानते हैं, बाल दिवस, नेहरू जी की जन्म तिथि होती है। ठीक है, आप सभी को इसको प्रॉपर तरीके से मैंने बताया हुआ है। ठीक है, इंडोरेंस डे 16 नवंबर को। 17 नवंबर को विश्व छात्र दिवस, राष्ट्रीय पत्रिका दिवस। ठीक है, उसके बाद 19 नवंबर के कुछ है, इनको भी याद कर, राष्ट्रीय मृग दिवस, छात्र दिवस, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिस दिन मैंने करंट अफेयर कराई थी उनके, उस दिन मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट एनालिसिस भी किया है इनके पॉइंटों को। ठीक है, तो विश्व शौचालय दिवस, अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को। 20 को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस, सार्वभौमिक बाल दिवस होता है। कब? 20 नवंबर को। नेक्स्ट, टेलीविजन दिवस ये आया हुआ है कई पेपरों में, 21 नवंबर को होता है। वही बात करूं, 25 नवंबर की महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। और आज सभी को पता हो कि भारत का संविधान दिवस है, इसकी भी चर्चा करेंगे अपनी क्लास के अंतर्गत। और दुग्ध दिवस भी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास को। किसके द्वारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की गई है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पूछ सकता है उनके नामों को। गृह सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार है, कोई नहीं। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। केंद्र सरकार द्वारा नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मत्स्य पालन आप सभी को पता होगी। ठीक है, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार विजेता की घोषणा की है। वहां पर 26 नवंबर को आपको पता होगा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बेंगलुरु में प्रदान किए जाएंगे। ये सभी के सभी राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाएंगे। यह पशुधन और डेयरी छात्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक होता है। ये पहले भी जिक्र करते हूँ, लेकिन आज भी बता रहा हूँ भाइयों को, क्योंकि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पुरस्कार में पहले रैंक के लिए 5 लाख रुपए, उसके बाद दूसरे रैंक के लिए 3 लाख रुपए, उसके बाद तीसरी रैंक जो लेकर आएगा उसको 2 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है सभी भाइयों के लिए, इसको प्रॉपर तरीके से आप पढ़ लेना। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। किस व्यक्ति ने 30 नवंबर 2022 को वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार प्रदान करेंगे? ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा किया गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट किया जाएगा 30 नवंबर को। तो नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, आप सभी को पता होगी, उड़ीसा से हैं, पहली आदिवासी महिला है राष्ट्रपति के रूप में। आप सभी को इनके बारे में प्रॉपर तरीके से मैं बता चुका हूँ अपने विश्व अफेयर के क्लास के अंतर्गत। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाएगा 30 नवंबर को? राष्ट्रपति द्वारा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार की घोषणा की। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाएगा। लैंड एडवेंचर, वाटर, एयर और लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में 4 श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है, इस विजेता प्रत्येक लघु प्रतिमा प्रमाण पत्र 15 लाख रुपए का पुरस्कार राशि मिलेगी नगद। ठीक है, एडवेंचर के क्षेत्र में व्यक्तियों के उपलब्धियों को सराहने के लिए हर साल तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार दिया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, मैंने देखा सीजीएल में पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही, ठीक है मेरे भाई। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि और भी इंपॉर्टेंट है। 24 नवंबर, किस कब?
24 नवंबर 2022 को किस व्यक्ति की शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, गुरु अंगद जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अमरदास जी या फिर गुरु हरिगोविंद। 24 नवंबर के दिन आप सभी को पता होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, गुरु तेग बहादुर के रूप में इनके शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट के थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं, सिखों के गुरु थे, वो भी 9वें नंबर के, ठीक है। उनके शहादत दिवस को हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। सन 1675 ईस्वी में उन्हें उस समय दिल्ली के सल्तनत जो कि औरंगजेब था, ठीक है, इन्होंने इस्लाम न मतलब एक्सेप्ट न करके या फिर इनकार कर दिया था कबूलने से, ठीक है, उसके लिए इनको मृत्युदंड मिला था, किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, इन्होंने इनके एक संदेश को, इनके एक जो स्लोगन बोल रहा है, कुछ भी कर लो, जो इन्होंने खुद कहा था अपनी तरफ से कि सर दिया पर सार नहीं दिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सॉरी, गला खराब है वैसे ही। तो सर दिया पर सार ने दिया, ये बहुत ही बड़ी बात है कहने वाली। किसने संदेश दिया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको कहा गया है, गुरु तेग बहादुर जी को, जो कि अपने जीवन को बलिदान दे चुके थे किसके ऊपर? मुस्लिम कम्युनिटी में कन्वर्ट न होने के कारण, ठीक है। तो ये किस समय? औरंगजेब के टाइम के थे। 9वें गुरु थे किसके? सिखों के। इनके बारे में थोड़ा बता दूं, 1621 में पंजाब में अमृतसर में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने पंजाब में आनंदपुर साहिब शहर का निर्माण करवाया, ये भी इंपॉर्टेंट है। आनंदपुर किसने बसाया था? ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और उन्हें हिंद दी चादर के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है भारत की ढाल, ठीक है। दिल्ली में गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब गुरु तेग बहादुर के अंतिम संस्कार का स्थल है। ये सभी के सभी पॉइंट तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजबूत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मदुरई में अरिटापट्टी को किस राज्य के प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात है, स्विट्जरलैंड है, तमिलनाडु है, पुर्तगाल है। तो आरीपट्टी मदुरई कहाँ पर है? सिंपल है, इसका राइट आंसर है आपके सामने तमिलनाडु। यहाँ पर और सभी तो बेकार की बातें हैं जो मैंने लिखी हुई हैं। तमिलनाडु इज द राइट आंसर हो जाता है। तो 22 नवंबर को तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले में मेलूर के पास अरिटापट्टू गांव के जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। और जैव विविधता अधिनियम 2002 में धारा 37 के तहत के गांव जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। ये आपको पता होनी चाहिए। लगभग 250 पक्षी प्रजातियों के साथ अरिपट्टा गांव अपने समृद्ध जैविक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये अरिपट्टा नाम जो है बहुत ही सुना जाएगा आने वाले क्वेश्चनों में या पेपरों में, ठीक है। ये 3 प्रमुख रैप्टर प्रजाति, जिसका नाम है लैगर पालकन, शाहीन पालकन, बोनेली का ईगल और वन्यजीव जैसे पेंगुलिन, अजगर, स्लैंड लॉरिस का घर भी है। ये प्रॉपर तरीके से आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी प्रजाति, कौन कौन सी यहाँ पर पक्षी प्रजातियां मिलती हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके अतिरिक्त बात करूं, 12 राज्य सरकारों द्वारा कुल 22 जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया था। बेंगलुरु में नल्लूर टैमारिंड ग्रोव भारत का पहला जैव विविधता विरासत है। ये देख लो, पॉइंट लिख के आया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्थल था जिसे 2007 में अधिसूचित किया गया था, ठीक है। ये 2 वर्ड दिए गए नीचे, इसको आप पढ़ सकते हो प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस शहर में आर्मी रेड टीम 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियन 2022-23 की विजेता की है? ये इंपॉर्टेंट है। तो किस है? वाराणसी, सिकंदराबाद, मुरादाबाद या गोरखपुर? तो ये सिकंदराबाद के अंतर्गत, जो कि कहां पर है मेरे भाई? ये भी आपके यूपी के अंतर्गत है, आप सभी को पता होगा, ग्रेटर नोएडा के पास में है। तो आर्मी रेड टीम 3-1 से स्कोर के साथ चैंपियन जीत ली है। 72वीं इंटर सर्विस वॉलीबॉल चैंपियन का समापन हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आर्मी रेड टीम और चैंपियंस में भारतीय सेना के 2 टीम रेड और ग्रीन ने हिस्सा लिया था, जिसमें नौसेना और भारतीय वायुसेना का एक टीम में भाग लिया था। ये आपको बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। तेलंगाना और आंध्र उप क्षेत्र कार्रवाई जनरल ऑफिसर कमांडिंग ब्रिगेडियर के समिश्र में ट्रॉफी प्रदान की गई, ठीक है। बूस्टर, ड्यू, स्मैक, ब्लॉक, सेंटर लाइन, जंप, सर्वे वॉलीबॉल के अंतर्गत ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि आपसे ऑप्शनली पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। किससे रिलेटेड है? वॉलीबॉल से है या क्रिकेट से है या फुटबॉल से है? ये जो वर्ड होते हैं ना, प्रॉपर तरीके से याद होने चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं और कई बार उठे भी हैं। किसी भी खेल का, किसी भी गेम्स के, उसके वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसकी स्किल्स, उसके जो रूल है थोड़ा बहुत, या फिर उसके गेमों के हर एक वो चीज
जो यूज की जाती है वर्डिंग जैसे मैंने बताई, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय और कौन सा देश या फिर भारत और कौन सा देश सैनिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुड़ शक्ति में भाग ले रहा है। अब गरुड़ शक्ति के बारे में मैंने बहुत बताया मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। खाली गरुड़ तो फ्रांस के साथ है, लेकिन गरुड़ शक्ति जो है जर्मनी, इजराइल, इंडोनेशिया, स्पेन, इंडोनेशिया के साथ होता है। सी इज द राइट आंसर हो जाता है, ये आपको पता होनी चाहिए। भारतीय विशेष बल का एक दल और इंडोनेशिया विशेष बल करावांग इंडोनेशिया में एक द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुड़ शक्ति में भाग ले रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। किस किस के देश, कहां पर, कौन सा, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये सैन्य से सैन्य आदान प्रदान कार्यक्रम का हिस्सा है और इस बैनर के तहत द्विपक्षीय अभ्यासों की श्रृंखला का 8वां संस्करण है, ठीक है। व्यापक 13वीं दिवसीय प्रशिक्षण अभ्यास 21 नवंबर 2022 से शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत और इंडोनेशिया के विशेष बलों के बीच समझ, सहयोग और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना है। 48 घंटे में सत्यापन अभ्यास को समाप्त होगा, ये इसका चैलेंज है, मतलब इसके लिए बताया गया कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी भी पोल्ट्री इंडिया एक्सपो 23 से 25 नवंबर तक हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। ये 14वां है। पोल्ट्री मतलब वही मुर्गी पालन जो होती है, ठीक है। तो ये हैदराबाद के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, चार मीनार जहां पर स्थित है, आप सभी को पता होगी, ठीक है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पोल्ट्री कार्यक्रम है, जिसका आयोजन HIT हाईटेक होती है मादापुर हैदराबाद में किया जा रहा है। इसमें 331 कंपनियां, अन्य देश की 39 कंपनियां, साथ ही दुनिया भर में 99 विशेषज्ञ इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य है किसानों का प्रबंध, पशु स्वास्थ्य, पोषण में नवीनतम विकास, सस्ती लागत पोल्ट्री उत्पादन में नई तकनीकें आदि के बारे में जानकारी रखने में मदद करना, ठीक है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है भारत में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। भारत दुनिया में अंडे के उत्पादन में तीसरे नंबर पर है और भारत के अंदर राज्य जो है वो है तमिलनाडु, ठीक है। हैदराबाद में पोल्ट्री और हैचरी की अधिकतम संख्या पाई जाती है, ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सुरजित करने वाला पहला राज्य कौन था? सुरजित करने वाला तो गुजरात है, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है तमिलनाडु, जो कि ऑप्शन में आपके बी था, ठीक है मेरे भाई। इंपॉर्टेंट है, बी है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु के अंतर्गत है ये। तो तमिलनाडु भारत में लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट, ठीक है। इस भूमिका के लिए राज्य ने प्रतिनियुक्ति पर भारतीय लेख परीक्षा लेखा सेवा में से एक अधिकार नियुक्त किया है। इस अधिकार की जिम्मेदारी राज्य में आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग को कामकाज के लिए मजबूत और सुव्यवस्था करने की होगी, ठीक है। सॉरी। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट थी आज के करंट अफेयर में, इतना ही था भाई। और मंडे से थोड़ी तबीयत बढ़िया हो जाएगी और बढ़िया तरीके से और लेट से थोड़ा मतलब अच्छा तरीके से समझाते हुए पॉइंट वाइज चलूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं बदलूंगा। नमस्ते, राम राम, माफ करना कोई गलती हो गई हो तो। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। थोड़ी तबीयत डाउन है भाई।